कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते पे निकल जाऊंगा। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। आप कृपया करके। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, सलमान चिश्ती जिसने एक भड़काऊ बयान दिया था, वो बयान भी देखेंगे क्या बयान था। उसमें नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी और पर्सनली उसने बहुत सी ऐसी बातें की थी जो नहीं करनी चाहिए थी। आप जो सोचते हैं, आप मन में सोचे बाहर क्यों लेके आते हैं, लेकिन ये सारी बातें जब वो बाहर लेके आया, भड़काऊ बयान था, उसी के ऊपर रात में ये कार्रवाई की पुलिस वालों ने और अजमेर में जाके उसको दर दबोचा। रात में उसकी ये कार्रवाई पुलिस वालों ने की, रात में गिरफ्तारी हुई और सुबह तक जिसने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी, सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम पहले वो बयान देखेंगे सलमान चिश्ती का जिसने ये भड़काऊ बयान दिया था, और फिर उसके बाद नुपुर शर्मा का देखेंगे कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था जिस कारण से सलमान चिश्ती ने इतनी सारी बात कही है ना। ये सब देखा जाएगा, लेकिन ये बहुत गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसी के ऊपर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवार चिश्ती ने इस बयान को निजी माना गया है। उन्होंने कहा है ये बयान निजी है, और साथ में इस बयान से ना तो मस्जिद का कोई संबंध है, ना ही किसी और का संबंध है, क्योंकि ये निजी है, ये निजी बयान है। हम लोगों की सोच सबकी अलग अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो सकता, ये भी हम जानते हैं। और साथ में हम कुछ भी ऐसा ना कहें जिस कारण से वायलेंस पैदा हो। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना करें जिससे वायलेंस हो, है ना। दुख सभी को होता है और किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा बोला गया, और जिसके सुनने के बाद ये हुआ। इस तरह को भी अपने आप में सिमट के रखना चाहिए, है ना। चलिए देखिए बयान, किसने बयान दिया था और कैसा बयान दिया था, जिस कारण से आज गिरफ्तारी हुई है सलमान चिश्ती की। आइए देखिए। कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते पे निकल जाऊंगा। ये हमारे रसूल की बात आ गई। ये क्या है? ये क्या चीज है? कपड़ा, ये लिबास, ये शान, ये शौकत, ये है शोहराम, ये सब उनकी भीख है। ये जो आज तुम्हारे हाथ चूम रहा, सब उनकी भीख है। जब उनकी इज्जत नहीं रही तो हमारी कहाँ से इज्जत रह गई? हमारी कौन सी इज्जत बरकरार है? अरे निकल आओ घर से, बने समझे भड़काऊ भाषा ने मत आइयो मेरे सामने। मैं आज भी मुर्दार नहीं हूँ, मैं मेरे ख्वाजा का सच्चा सिपाही हूँ। चीरने का दम रखता हूँ, आज भी जगह छोड़ने का दम भी रखता हूँ कि अगर मोहब्बत से वफा तुमने
तो जहाँ चीज क्या है, ये दोनों अलग तेरे हैं। जो मेरे रसूल की शान में बोलेगा ये घर नीलाम उसके नाम पे दूंगा, उसको दे दूंगा, ये घर दे दूंगा, इसके अलावा एक जमीन है वो भी दे दूंगा, सब कुछ कुर्बान मेरे रसूल की शान में। और मेरे आता है रसूल की शान से पढ़ के बोला है। तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं जिसको मैं फेक न्यूज़ स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल ख़राब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूँ आपको, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने ख़राब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज़ करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज़ स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज़ स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहाँ पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट। साफ बात तो मैं इतनी कहूँगी कि अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। कृपया करके फैक्ट चेक करें, मैं इनवाइट करती हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूँ। मैं इनवाइट करूँगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेड्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होंगी, कितना फॉलो कर लूंगी सोशल मीडिया पर, फोन कॉल। सुबह मेरे पुराने घर पे तो लोग एकत्रित हो गए थे पूछने के लिए नुपुर शर्मा कहाँ है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए, सिविल सोसाइटी में इस चीज़ की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए, तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूँगी।
लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फ़ोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नकली, फर्जीवाड़ा, फेक न्यूज़ फैलाया। फैक्ट चेक करने की जगह, सिविल डिबेट करने की जगह उन्होंने एक हेविली एडिटेड सिलेक्टिव वीडियो अपलोड किया और जब उनसे पूछा कि आप सब कुछ दिखाइए तो उन्होंने बात से मुकर के बिल्कुल डाइवर्जन मार लिया। जो वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है वो डिस्टॉर्टेड है। मैं आपको कह रही हूँ वो हेविली एडिटेड है और अब मामला सब जुडिस है। मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी है। इंटेलिजेंस इनपुट से मुझे पता चला है कि मुझे और मेरे परिवारजनों को ये सिर्फ हल्की नहीं है, बहुत सिवियर डेथ थ्रेट है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के स्क्रिप्चर से कुछ पढ़ना बोलना अगर मार काट की थ्रेट और धमकी इनवाइट करता है तो फिर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की कंट्री है एंड फ्री स्पीच एंड डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो क्या वो सही नहीं था? तो ये कौन लोग हैं जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की बात ना मान के इस तरीके की बदसूरत धमकियां मेरे और मेरे परिवारजनों के को भेज रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। और पुलिस कह रही है, मैं नहीं, कि आपके खिलाफ मोहम्मद जुबैर ने जो मुहिम छेड़ दी है फेक न्यूज स्प्रेड करके, ये कंट्रोल में नहीं आ रही क्योंकि ये भारत से भी बाहर से आ रही है। तो कल को अगर मैं तिबारा कहूंगी मेरे परिवारजनों को, और मेरा तो पब्लिक प्रोफाइल है, हल्की सी भी हानि पहुंची तो इसमें केवल और केवल 150% फेक न्यूज स्प्रेडर मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं। साथ में मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। आशा रखती हूं कि मोहम्मद जुबैर इनके खिलाफ भी ऐसी मुहिम छेड़ेंगे तो फिर married as Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married as Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married as Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9.